हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। महाराजा चित्रकेतु पुत्रहीन थे। महर्षि आंगिरा का उनके यहाँ आना जाना होता था। जब भी आते राजा उनसे निवेदन करते, महर्षि मैं पुत्रहीन हूँ, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा, कृपया करो एक पुत्र मिल जाए और पुत्र हो जाए। ऋषि बहुत देर तक टालते रहे, कहते राजन पुत्र वाले भी उतने ही दुखी हैं जितने पुत्रहीन, किंतु पुत्र मोह बहुत प्रबल है। बहुत आग्रह किया, कहा ठीक है परमेश्वर कृपा करेंगे, तेरे ऊपर पुत्र पैदा होगा। कुछ समय के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। थोड़ा ही बड़ा हुआ होगा कि राजा की दूसरी रानी ने उसे जहर देकर मरवा दिया। राजा चित्रकेतु शोक में डूबे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे, महर्षि को याद करते रहे। महर्षि बहुत देर तक इसी होनी को टालते रहे, लेकिन होनी भी उतनी प्रबल। संत महात्मा भी होनी को कब तक टालते, आखिर वो भाग्य में होना है, वह होकर रहता है। संत ही हैं जो टाल सकता है कि आज का दिन इसको ना देखना पड़े, तो टालता रहा। आज पुनः आए हैं, लेकिन देव ऋषि नारद को साथ लेकर आए हैं। राजा बहुत परेशान हैं। देव ऋषि राजा को समझाते हैं कि तेरा पुत्र जहाँ चला गया है वहाँ से लौट कर नहीं आ सकता। शोक सहित हो जा, तेरे शोक करने से तेरी सुनवाई नहीं होने वाली। बहुत समझा रहे हैं राजा को, लेकिन राजा फूट फूट कर रो रहा था। ऐसे समय में एक ही शिकायत होती है कि यदि लेना ही था तो दिया ही क्यों। यह तो आदमी भूल जाता है कि किस प्रकार से आदमी मांग कर लेता है। मन्नतें मांग कर इधर उधर जाकर लिया है पुत्र हो, लेकिन आज उन्हें भी उलाहना दे रहा है। देवर्षि नारद राजा को समझाते हैं कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पिछले जन्म का बैरी अपना बैर चुकाने के लिए पैदा होता है, उसे शत्रु पुत्र कहा जाता है। पिछले जन्म का ऋण दाता अपना ऋण वसूल करने आता है, हिसाब किताब पूरा होता है, जीवन भर का दुख देकर चला जाता है। तीसरा तरह के पुत्र उदासीन पुत्र, विवाह से पहले माँ बाप के विवाह होते ही माँ बाप से अलग हो जाते हैं कि अब मेरी और आपकी निभ नहीं रही है। चौथे प्रकार के पुत्र सेवक पुत्र होते हैं। माता पिता में परमात्मा को देखने वाले सेवक पुत्र, सेवा करने वाले, उनके माता पिता की सेवा, परमात्मा की सेवा, माता पिता की सेवा हर किसी की किस्मत में नहीं है। कोई कोई भाग्यवान है जिसको वह सेवा मिलती है। उसकी साधना की यात्रा बहुत तेज गति से आगे चलती है, घर बैठे भगवान की उपासना करता है। राजन, तेरा पुत्र शत्रु था, शत्रुता निभाने आया था, चला गया। वह महर्षि आंगिरा इसी को टाल रहे थे, पर तू न माना। समझाने के बावजूद भी राजा रोए जा रहा था, मानो शोक से बाहर नहीं निकल पा रहा था। देव ऋषि नारद कहते हैं, राजन, मैं तुझे ऐसे पुत्र के दर्शन करवाता हूँ। सारे विधि विधान तोड़कर तो देव ऋषि उनके मरे हुए पुत्र को लेकर आए हैं। सुव्रत क्षेत्र कपड़ों में लिपटा हुआ है, राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। देव ऋषि कहते हैं, क्या देख रहे हो, तुम्हारे पिता हैं, प्रणाम करो। पुत्र आत्मा पहचानने से इनकार कर रही है। कौन पिता, किसका पिता? देव ऋषि क्या कह रहे हो आप? ना जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने पिता हैं, मैं नहीं जानता ये कौन है, किस किस को पहचानूं। मेरे आज तक कितने माँ बाप हो चुके हैं, किसको किसकी पहचान रहती है। मैं इस समय विशुद्ध आत्मा हूँ, मेरा माँ
बाप कोई नहीं, मेरा माँ बाप परमात्मा है। जो तो शरीर के संबंध टूट गए, कितनी लाख योनियां आदमी भोग चुका है कि उतने ही माँ बाप। कभी चिड़िया में माँ बाप, कभी कौवा में माँ बाप, कभी हिरन में, कभी पेड़ पौधे। यदि सुन लिया राजन, ये अपने आप बोल रहा है। जिसके लिए मैं बिलख रहा हूँ वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। समझाया पुत्र, मोह केवल मन का भ्रम है, सत्य सनातन तो केवल परमात्मा है। संत महात्मा कहते हैं, जो माता पिता अपने पुत्र और पुत्री को इस जन्म में सुसंस्कारी नहीं बनाते, उन्हें मानव धर्म का महत्व नहीं समझाते, उनको संसारी बनाकर उनके शत्रु समान व्यवहार करते हैं, तो अगले जन्म में उनके बच्चे शत्रु और बैरी पुत्र उनके घर पैदा होते हैं। अतः संतान का सुख भी अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है। जबरदस्ती मन्नत यदि से नहीं, और मिल भी जाए कब तक रहे इसका कोई भरोसा नहीं। तो फ्रेंड, ये नारद मुनि की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।